कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे कल के टॉपिक से, जो था क्लियरिटी एंड कॉन्साइजनेस। क्लियरिटी के बारे में फिर एक बार मैं कहूँगा कि क्लियरिटी होती वो हमारी कम्युनिकेशन में क्लियरिटी उस चीज़ को बोलते हैं जब हम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मैसेज को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, वो है क्लियरिटी। कंसाइजनेस होती है कि हम पूरी मैसेज को समेट के कुछ ही सेंटेंसेस में, कुछ ही वर्ड्स का इस्तेमाल करके उस मैसेज को अपने सुनने वाले तक पहुंचा दें, उसको समझ आ जाए, वो होती है कंसाइजनेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस इनबॉर्न क्वालिटी है या फिर कॉन्फिडेंस एक टैलेंट है, एक आर्ट है। बट टैलेंट, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है थ्रू प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक किसी भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं। खासकर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। अब कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर की खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि वो जो बोलता है, वो जिस भी महफिल में, जिस जगह पर भी बोलता है, वहाँ पर उसकी अथॉरिटी फील होती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बोलने का इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज सीन एज वेल एज हर्ड। कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कॉन्फिडेंस सुना जाता है। इसीलिए जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो तब भी हमारा कॉन्फिडेंस देखा भी जाएगा और सुना भी जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि महफिल में बैठ के जो इंसान सबसे जोर से बात कर रहा होता है वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट वो है जो जिसको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल है, जो कामली बैठा है, जो आराम से बात कर रहा है, लेकिन उसके बोलने में वो एक इम्पैक्ट है, उसकी अथॉरिटी फील हो रही है वहां पर, वो अगर आराम से भी बात कर रहा है। ये इसलिए है कि उसके अंदर वो एक स्किल है बात करने का, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि आप जब भी बात करो, वन आइडिया वन सेंटेंस। जो क्लियरिटी एंड कॉन्साइजनेस चैप्टर ने हमें सिखाया वही यहाँ पर भी है। जब भी बात करो, आपके पास जो आइडिया है उस पर आप एक सेंटेंस बोलो, नो अननेसेसरी वर्ड्स। पहला सबक। दूसरी खास बात यह है, आप जिस चीज पर बिलीव करते हैं आप वही बोल रहे हैं। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं गलत ना हो जाए, आपके अंदर वो नर्वसनेस नहीं आएगी, क्योंकि आप जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं, जिस चीज़ की नॉलेज आपको 100% आप श्योर हैं, एविडेंस है, उस बात की का प्रूफ है आपके पास, आप वही बोलेंगे। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर एक एजुकेटेड पर्सन होता है, उसको पता होता है कि मुझे कहाँ पर कौन बात कैसे किस टाइम पर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर कोई मर गया है, आप वहाँ पर गए और आप वहाँ पर आपको लोग बोलते हैं कि ये एक हंसी मजाक करने वाला इंसान है, तो क्या आप मैयत पर हंसी मजाक कर सकते हैं? यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, यहाँ पर सोच चाहिए। कोई शादी में गया है, क्या वो वहाँ पर रो सकता है? रो सकता है क्या? तो ये बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं। इसे हम कम्युनिकेशन में एक टर्म यूज कर रहे हैं, टेलरिंग बोलते हैं हम इसको, कि कहाँ पर कैसे, किससे, किस टाइम पर कैसे बात करनी है। ये कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर की खास बात होती है। अब यहाँ पर एक और बात आती है जो मैंने बोला कि हर्ड, पहले हम हर्ड की बात करेंगे, जब कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे सुना जाता है। एक तो वो काम होकर बोलता है और जो बोलता है उस पर उसको बिलीव होता है। दूसरी बात यह है कि वो कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स यूज नहीं करेगा। उसकी जो वॉइस है, जो उसका वोकल कार्ड है, वो बहुत क्लियर होता है, उसमें एक गरज होती है, उसी से अथॉरिटी फील होती है लोगों को, जो सुनता है उसकी बात को। नो रशिंग, उसको कभी भी रशिंग नहीं होगी, वो कभी भी रश नहीं करेगा बोलते समय, बड़े आराम से बोलेगा। कुछ दिन पहले मैं एक नीट स्टूडेंट का, उसने नीट पास किया था, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, मैं इंटरव्यू देख रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई वो इंटरव्यू देखने के बाद, क्योंकि उसने ऐसा इंटरव्यू दिया कि मतलब जैसे 3rd क्लास का बच्चा हो, लाइट है, वैसा, मतलब ये क्या है। आप अगर एक इंटरव्यू भी देते हैं तो उसमें भी आपकी अथॉरिटी फील होनी चाहिए, क्लियरनेस होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं, अपनी स्ट्रगल की बात बता रहे हैं, लोगों को सुनने में मजा आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इसने कुछ किया है। तो इसलिए
दैट इज लाइक वाइज। ये फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करने के बजाय आप पॉज लिया करें। कम्युनिकेशन का एक अहम चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ आज, आप फिलर वर्ड्स के बजाय 2 मिनट का पॉज लिया करो अपने सेंटेंसेस के बीच, अपने वर्ड्स के बीच। पॉज लेने से होता यह है कि आपके वर्ड्स, जब आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं, उस वक्त जब आप पॉज लेते हैं, आप अपने दिमाग को एक स्पेस देते हैं वर्ड जनरेट करने का, सेंटेंस जनरेट करने का। और वो पॉज जब आप लेते हैं, एक तो आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, सेंटेंस आ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि आपकी बात इम्पैक्टफुल बनती है। आप किसी को लगेगा नहीं है कि ये नर्वस है जब आप रुक जाते हैं थोड़ा सा वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में। आज ये भी सीख के जाना कि कैसे एक कम्युनिकेशन, कैसे एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन सुनी जाती है। अब देखने की बारी है, देखा कैसे जाता है कि ये कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर है। वो जिस भी महफिल में बैठेगा वो रिलैक्स होके बैठेगा, स्ट्रेट पोस्चर, और उसके शोल्डर्स रिलैक्स होंगे। और वो जिससे मुखातिब होगा, जिससे वो बात कर रहा होगा, उससे वो एक स्टीडी आई कंटेक्ट मेंटेन करेगा। नॉट एंग्री, नॉट टू मच, नॉट टू लो, बट नॉर्मल आई कंटेक्ट बात करते वक्त। उससे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो देखा जाता है कि ये आई कंटेक्ट मेंटेन करता है। वो उस तरह से बैठता है कि लोगों को लगता है कि इसमें अथॉरिटी है, जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर वो खड़ा होगा कहीं पर तो वो वहां पर भी स्ट्रेट पोस्चर बना के रखेगा, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब हमारा पोस्चर स्ट्रेट होता है। दूसरी बात यह है कि जब हमारा ड्रेसिंग सेंस भी इसमें बहुत बड़ा काम करता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात है, तो मैं कम्युनिकेशन के बारे में ही बताऊंगा। आपको अपना पोस्चर सही रखना है और आपको एक आई कंटेक्ट मेंटेन जरूर करके रखना है। ऐसे गर्दन रखेंगे तो फिर नर्वस ही लगोगे ना। सीधे रहो और आई कंटेक्ट मेंटेन करके बात किया करो। अब यहाँ पर जो लेसन आपके लिए है वो ये है कि फिलर वर्ड्स के बजाय पॉज लिया करो, झुक जाने के बजाय स्ट्रेट खड़ा रहो, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात पर आज इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपकी ये यूट्यूब फैमिली ग्रो हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।